Good morning, student. I am PC Misra, your computer teacher. Welcome to JP International School. Today we will discuss class 9th computer topic communication skill. What is the skill and what is the communication? Communication का मतलब होता है कि हम एक दूसरे से बातचीत कैसे करें। जैसे हम दो फ्रेंड हैं, आपस में हम बात कैसे करें, या किसी हमको एक रिस्पेक्टेड पर्सन से बात करना हुआ उस टाइम हम बात कैसे करें। और स्किल का मतलब होता है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए किसी से बात करते समय। ये नहीं कि पूरा एकदम हम डर के बात करें। तो आज हम इसी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स जिनको आप लोग ध्यान देना है। फर्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल के लिए हम देखेंगे कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग और शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन द टू और मोर पीपल्स। दैट मीन्स कि कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हम अकेले में ही कुछ भी बड़बड़ाते रहें और आप लोग कोई मेरा सुनने वाला नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है ये एक टाइप का प्रोसेस है। इसका मतलब कि जब दो व्यक्ति आपस में बैठे हों और उनके साथ हम कुछ बातचीत करते हैं, वो हमारा एक टाइप का क्या हुआ कम्युनिकेशन पर्पस। जैसे कि टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं और स्टूडेंट बैठे रहते हैं, और टीचर जितना पढ़ाता जाता है स्टूडेंट उसको ध्यान से सुनते हैं, फिर उसके बाद उसका आउटपुट देते हैं, या फिर कुछ टीचर्स क्वेश्चन करता है उसका आंसर बताते हैं, या फिर बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। इट इज कॉल्ड द वे ऑफ कम्युनिकेशन। दिस इज द टू वे ऑफ कम्युनिकेशन, टू वे ऑफ द कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन स्किल के लिए हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग और शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द टू और मोर पीपल। दो या दो से अधिक लोगों के साथ जब हम अपने बात को शेयर करते हैं। जैसे एक टीचर अगर क्लास में पढ़ाता है तो मतलब वो अपने पॉइंट्स को आपके बीच में शेयर कर रहा है। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप उसके संबंध में कुछ क्वेरीज पुटअप करते हैं। इट इज द टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम। ये हमारा क्या है, टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम है। अब देखो टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूं कि ये सपोज ये हमारा मान लो सेंडर है और ये इधर एक दो हैं। दो लोगों के बीच में जब हम कुछ अपनी बात को रखते हैं कि हमारा टू वे कम्युनिकेशन हुआ। जैसे फर्स्ट पीपल सेकंड पीपल से बात करता है बाय द फोन और फिर डायरेक्टली। जैसे दो टीचर्स आपस में बैठ के या दो स्टूडेंट आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, इट इज नोन एज द टू वे कम्युनिकेशन। और दो से अधिक बच्चे भी आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज द टू वे कम्युनिकेशन। स्टूडेंट ध्यान रखना कि टू वे कम्युनिकेशन में इन दिस प्रोसेस वन पर्सन सेंडर एंड वन पर अनदर इज रिसीवर। ध्यान रखना कि इसमें जब भी हम बात करेंगे तो दो पॉइंट होगा, एक सेंडर एक रिसीवर। ये ध्यान रखना, सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर मतलब वो अपनी बात को रखेगा, रिसीवर का मतलब है उसका सुनना। उसका सुनने के बाद रिसीवर अपना आउटपुट देगा किसको, सेंडर को। इट इज नोन एज द टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम। टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम का एक एग्जांपल है, जैसे मोबाइल से हम लोग बात करते हैं। जैसे कि एक फ्रेंड अपने एक फ्रेंड को फोन करेगा और उससे बात करता है, अपनी बात को शेयर करता है, इट इज नोन एज द टू वे कम्युनिकेशन। अगर हम मोबाइल में कॉन्फ्रेंसिंग कर लेते हैं, अपने सभी फ्रेंड को एक साथ ऐड कर लेते हैं, तो उसमें भी हम ध्यान रखेंगे पहले एक बोलता है, सब सुनते हैं, फिर उसके ओवर होने के बाद दूसरा बोलेगा, और इसी में सभी एक दूसरे अपनी इंफॉर्मेशन या अपनी बात को रखते हैं। फिर उसके बाद उस पर कुछ वर्क किया जाता है, उसमें एक लीडर होता है और बाकी सभी सब लीडर्स होते हैं। तो टू वे कम्युनिकेशन का एक सबसे इफेक्टिव वे है, उसमें एक सेंडर होता है और दूसरा रिसीवर होता है। सेंडर अपनी बात को सेंड करता है और रिसीवर उसका आउटपुट देता है। जैसे कभी कभी जब हम लोग फोन लगाते हैं तो प्रॉपर फोन पे नेटवर्किंग ना होने के कारण अगर सेंडर हेलो हेलो करता रहता है और रिसीवर की तरफ से कोई भी वॉइस नहीं आती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वन वे कम्युनिकेशन, जिसमें सिर्फ हम बोलते जाएं और कोई कुछ न सुनने वाला हो। जैसे हम एक ये वीडियो बना रहे हैं, इट इज नोन एज द वन वे कम्युनिकेशन सिस्टम, बिकॉज अभी इसमें सिर्फ हम ही बोल रहे हैं और हम ही सुन रहे हैं। और टू वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक बच्चा बोल रहा है और दूसरा स्टूडेंट इधर से रिस्पॉन्स करता रहे बराबर, इट इज नोन एज द टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम। इसी में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्टिव कम्युनिकेशन।
इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में इसके अंतर्गत कुछ हम पॉइंट रखेंगे कि हम अपने कम्युनिकेशन, अगर हम किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं या किसी के साथ कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, तो हम अपने पॉइंट को किस वे पे रखें। ऐसे अगर हम दो लोग बात करें, ऐसे कुछ तो बात नहीं करेंगे, कुछ हम ऐसा बात करेंगे जिसमें उसका कुछ इफेक्टिव वे रहे या कुछ उसका आउटपुट निकले, उसे हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन का फर्स्ट पार्ट क्या है, कम्युनिकेशन इज द मीनिंगफुल प्रोसेस। ध्यान रखना है, पहला कम्युनिकेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या है, मीनिंगफुल प्रोसेस। मतलब अगर आप किसी से कुछ बात कर रहे हो तो उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, वह एक मीनिंगफुल तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोलते जाओ, ऐसा नहीं होता। जैसे कम्युनिकेशन स्किल के अंतर्गत हमको एक ऐसा स्किल डेवलप करना है, एक ऐसा कॉन्फिडेंस करना है कि अगर हम किसी के बीच में बात कर रहे हैं तो हमारे जो भी बातें हों वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। ध्यान रखना है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मीनिंगफुल प्रोसेस। मतलब जो भी हम बात करें वो हमारा मीनिंगफुल होना चाहिए। सेंडर एंड रिसीवर, या फिर अगर हम किसी के फोन से भी किसी में बात कर रहे हैं तो सेंडिंग और रिसीविंग, मतलब हमारी जो बातें हो उसमें कुछ मीनिंगफुल हो या मीनिंगलेस बातें न की जाएं। सेकेंड पॉइंट, मैसेज शुड बी क्लियर, कन्वे टू द राइट मीनिंग्स टू अदर। It is our second point. Message should be clear. Suppose that अगर हम कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं अपने कम्युनिकेशन में, या हम किसी को, जैसे सपोज हम ये वीडियो बना रहे हैं, इसके थ्रू हम कुछ मैसेज देना चाहते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं, इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारा पूरा क्लियर होना चाहिए। मतलब जो भी हम मैसेज सेंड करें या फिर जो मैसेज हम कन्वे करते हैं एक पीपल से लेकर दूसरे पीपल तक, वो हमारा पूरा क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और राइट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इंफॉर्मेशन में कोई भी फॉल्स नहीं होना चाहिए। थर्ड, हमारा थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर हम दो पर्सन से बात करें, व्हेन द टू पर्सन आर टॉकिंग, when the two person are talking, that one is sender and second is receiver। तो ध्यान रखना है कि अगर कोई बोल रहा है तो पहले हम उसकी बातों को ध्यान से सुने, फिर उसके बाद उसका हम आंसर दें। ये नहीं है कि अगर कोई क्लास में, जैसे टीचर पढ़ाने आया, क्लास में टीचर खड़ा नहीं, आप लोग क्वेश्चन पूछना शुरू किए, इट इज अ बैड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल में क्या आता है, सबसे पहले हम उसकी बात को सुने जो सामने वाला हमको बोलने वाला है, सुनने के बाद देन हम उसका रिस्पॉन्स करें। ये भी हमारा किस में आता है, इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज input and output. It is a very important process, input and output. What is the input and what is the output? Input means अगर हम क्लास में कुछ पढ़ा रहे हैं तो सेकेंड पर्सन क्या होगा, उसको ध्यान से सुनेगा। मीन्स आउटपुट, मतलब कि जो भी टीचर पढ़ाया है उसका आउटपुट मिलना जरूरी है। इसलिए इनपुट एंड आउटपुट इफेक्टिव वे में बहुत जरूरी होता है। अगर आप किसी की बात को सुन रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्स देना बहुत जरूरी है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज encourage the activity participation in the group discussion, cohesive work। नेक्स्ट आता हमारा ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन का मतलब ये होता है कि जैसे हम बहुत सारे लोग एक साथ बैठ गए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब पर्सन P1 P2 P3 P4 P5 एंड P6
6 लोग बैठ कर हम 6 पर्सन यहाँ पे सिटिंग है, 6 पर्सन आर सिटिंग हियर एंड दे विल डिस्कस द ग्रुप डिस्कसिंग। मतलब किसी भी एक टॉपिक को लेकर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो ध्यान रखना कि अगर फर्स्ट पर्सन बोल रहा है तो नेक्स्ट 5 पर्सन उसकी बात को ध्यान से सुनेंगे, देन अपना रिस्पॉन्स देंगे। ये सेकंड पर्सन सुन रहा है, बाकी लोग अपना ध्यान देंगे, थर्ड पर्सन, ऐसे ऐसे करके वन बाय वन सबकी बात को ध्यान रखेंगे। और फिर ध्यान जब उसका पूरी बात सुनने के बाद जब आप आंसर दोगे तो ये हमारा क्या होता है, ये इफेक्टिव आंसर हमारा आता है, जो आंसर सबसे क्या होता है, पॉपुलर होता है और सबसे अच्छा आंसर होता है। नेक्स्ट, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप ये कम्युनिकेशन स्किल के एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रिलेशनशिप पे जैसे 2 पर्सन will be correlate to each other. When the 2 persons are correlate to each other, they will make the relationship by the way of talking. जैसे आपकी वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छी है तो आपका वे ऑफ द कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा और आपका रिलेशनशिप भी अच्छा होगा। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल ही लूज है तो आपका रिलेशनशिप नहीं हो सकता। क्या आप ध्यान रखें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में रिलेशनशिप एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टीम मेंबर। टीम मेंबर या टीम लीडर। स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टीम लीडर। जैसे हम किसी को भी, जैसे टीचर आपको क्लास में पढ़ाने आता है तो एक लीडर है, समझ लो। लीडर कैसे हो कि 40 या 50 स्टूडेंट क्लास में बैठे हुए हैं, आपको लीड करता है, आपको पढ़ाता है, आप लोग उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं क्योंकि उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो क्या है, बहुत ही अच्छा है। अगर उसका कम्युनिकेशन स्किल एकदम लूज होगा तो आप लोग कभी भी उसकी बात को नहीं समझ पाएंगे और उसके अंदर एक टीम लीडर की क्वालिटी नहीं होगी। जैसे क्लास में एक मॉनिटर बनाया जाता है, सभी बच्चे क्लास में पढ़ते हैं लेकिन सभी को मॉनिटर नहीं बनाया जाता, किसी एक बच्चे को मॉनिटर बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होगी। जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी होगी। इसलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन में टीम लीडर का भी एक इफेक्टिव रोल आता है। अगर हमारा टीम लीडर पावरफुल है, या जैसे हम कभी कोई गेम प्ले करते हैं, गेम प्ले कर रहे हैं और गेम प्ले करने में क्या होता है कि कैप्टन का रोल मेन होता है। अगर कैप्टन हमारा बहुत अच्छा है तो हम मैच को जीतते हैं और कैप्टन हमारा अच्छा नहीं है हम कभी भी मैच को नहीं जीत सकते हैं। इसलिए इसमें टीम लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिव, बिल्ड योर एबिलिटी। एबिलिटी आपके अंदर, सपोज अगर आपको कोई टास्क दिया जाता है तो आपके अंदर उतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस टास्क को अच्छे से कर सको और उस टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर सको। जैसे आप सपोज अगर आपको दे दिया जाए कि एक टॉपिक दे दिया जाए इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे पे आपको एक स्पीच बोलना है तो आप क्या फर्स्ट टाइम आप क्या बोलोगे, नहीं मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल लूज है। जैसे जैसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल का बोलने की कोशिश करोगे, आप एक दिन आपके अंदर इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी कि आपकी एबिलिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आप किसी भी वर्क को बहुत इजीली ढंग से आप परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट आता है एक नेक्स्ट, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सेव द टाइम। दैट मीन्स अगर आपको बातचीत करने की अच्छी आदत है, मतलब बहुत अच्छे से आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर लेते हो तो आपका टाइम बचता है उसमें। मतलब कि लोग आपकी बातों को ज्यादा सुनेंगे और बहुत जल्दी ही उसका क्या करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे। ये हमारा होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल, एलिमेंट ऑफ ये लास्ट टॉपिक है इस टॉपिक का, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। फर्स्ट मैसेज,
एक मैसेज होता है, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? फर्स्ट सेंडर, एंड सेकेंड पॉइंट इज इनकोडिंग, एंड थर्ड decoding. And fourth, receiver. And then feedback. इस डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखना है। जैसे हमारा एक कोई मैसेज होता है, अब देखिए हमारा एक मैसेज है। अब हम मैसेज को सबसे पहले मैसेज लिखते हैं, फिर इसको इनकोडिंग करते हैं। हमको क्या लिखना है, मैसेज बनाते हैं, हमको इस पे मैसेज देना है, हम उसकी इनकोडिंग करते हैं, फिर सेंड करते हैं। सेंड करने के बाद वो जहां भी जाएगा उसका डिकोड होगा, कहीं रिसीव होगा। रिसीव होने के बाद उसका फीडबैक और रिस्पॉन्स। मतलब अगर कोई टीचर आपकी क्लास में पढ़ाने के लिए आता है तो सबसे पहले आपकी क्लास लेता है, आपको पढ़ाता है। पढ़ाने के बाद लास्ट में आप उसका फीडबैक और उसका क्या देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। उसका फीडबैक कैसा है, जैसे प्रिंसिपल आके पूछती है आपका टीचर कैसा पढ़ाया, तो आप लोग उसको बारे में बताते हो, बहुत अच्छा पढ़ाया या बहुत बुरा पढ़ाया। इट इज हमारा फीडबैक एंड रिस्पॉन्स। अच्छा पढ़ाया लेकिन कुछ टर्म्स एक्सप्लेन नहीं किए, इट इज योर रिस्पॉन्स। अब हम यहाँ एक एक पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज सेंडर। फर्स्ट पॉइंट इज सेंडर को हम डिस्कशन करते हैं। इट इज द इंडिविजुअल और ग्रुप हु हैज द आइडिया टू इन्फॉर्म टू वांट द कम्युनिकेशन टू अदर। मीन्स ये हमको एक ऐसा आइडिया देता है जिससे हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में कम्युनिकेट करते हैं और अपनी बात को सेंड करते हैं, अपने मैसेजेस को, और सामने वाला भी हमको उसका रिस्पॉन्स देता है। सेकंड है मैसेज। सेकंड हम क्या देखेंगे, मैसेज में क्या है, इट इज इनकोडेड आइडिया सेंडिंग बाय द सेंडर। मीन्स अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हमारा मैसेज सेंडर के द्वारा ही सेंड किया जाएगा, कभी भी रिसीवर के द्वारा मैसेज को सेंड नहीं किया जाएगा। मैसेज हमेशा कौन सेंड करता है, सेंडर क्या होना चाहिए, सेंडर अपने आप में कंप्लीट एक्टिव होना चाहिए कि अगर किसी मैसेज को भेज रहा है तो उस मैसेज में क्या लिखना है, उसका कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, और राइट वे टू पाथ होना चाहिए कि हम जिसको दे रहे हैं वो 100% श्योर होना चाहिए और एक राइट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इनकोडिंग का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेट करके लिखना। ट्रांसलेट ऑफ द आइडियाज इन द मैसेज बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड इनकोडिंग। मतलब ट्रांसलेशन करने, सपोज हमको इंग्लिश में लिखा है मैसेज, इंग्लिश में मैसेज हम नहीं पढ़ा तो हम उसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, इनकोडिंग। सपोज हिंदी में मैसेज लिखा है, हम उसको नहीं पढ़ सकते, उसको किस में ट्रांसफर करेंगे, इंग्लिश में, इसलिए हमको उसको क्या करना पड़ता है, इनकोडिंग। और नेक्स्ट डीकोडिंग मतलब क्या होता है, इनकोडिंग मैसेज को चेंज करना, डीकोडिंग मतलब हाउ टू टाइप द मैसेज को आप कैसे टाइप करोगे और एक दूसरे तक किस वे में आप सेंड करोगे। नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिकेशन चैनल। अब हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़े तो हम कम्युनिकेशन चैनल में देते हैं, दिस मीन्स थ्रू विच द मैसेज ट्रेवल। जैसे कम्युनिकेशन चैनल का मतलब ये होता है कि हम मोबाइल में एक मैसेज लिखते हैं, मैसेज टाइप करने के बाद हम मैसेज को सेंड करते हैं। तो सपोज जैसे हमारा मोबाइल है जियो का और हम सेंड कर रहे हैं आइडिया में, तो जियो और आइडिया, तो सबसे पहले जियो का अपने सर्वर के पास मैसेज को ट्रांसफर करेगा, सर्वर चेक करेगा किस कंपनी का मैसेज है, अगर आइडिया का है तो उसको कहाँ ट्रांसफर करेगा, आइडिया में ट्रांसफर करेगा। नेक्स्ट वे हमारा आ जाता है रिसीवर। रिसीवर का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पर्सन दैट रिसीव द मैसेजेस इज नोन एज रिसीवर। एक ऐसा पर्सन
जो सभी के मैसेजेस को रिसीव करता हो उसको रिसीवर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना दिया जाता है, सभी बच्चे उसमें मैसेज करते हैं, आप व्हाट्सएप से पढ़ते हो तो, और रिसीवर एक ही होता है। वो सेंडर तो आप लोग बहुत सारे हो गए, रिसीवर एक है, वो सभी के मैसेज को रिसीव करता है और क्या करता है, उसका रिस्पॉन्स देता है। नेक्स्ट आता है फीडबैक। फीडबैक का मतलब ये होता है कि पूरा प्रोसेस होने में, मैसेज हुआ, इनकोडिंग हुआ, सेंडिंग हो गई, डिकोडिंग हुई, रिसीव हुआ, रिसीव होने के बाद उसका फीडबैक क्या है, मतलब मैसेज कितना इफेक्टिव है, कितनी अच्छी आपकी क्लासेस रही, इट इज नोन एज द फीडबैक प्रोसेस। एंड देन रिस्पॉन्स। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा है तो नेक्स्ट टाइम फिर क्लास होगी, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है तो नहीं होगी। मतलब आप हमेशा ही दूसरे के रिस्पॉन्स देते हैं, हमारे लिए कितनी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज barriers to effective communication. बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अभी बैरियर का मतलब क्या होता है, कहीं पे कुछ ऐसा लगा दिए, इसके इस साइड आप नहीं जा सकते, उस साइड हम नहीं। जैसे एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, अनदर क्लास में भी बच्चे हैं, उसमें जो टीचर पढ़ाता है हमको नहीं सुनाई देता, हम जो पढ़ाते हैं उस क्लास में सुनाई नहीं देता है। इसके मतलब क्या है, जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, यहाँ से अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, वॉइस को हम अपने फ्लो कर रहे हैं, ये एक वॉल है, एक बैरियर है, इस बैरियर की साइड कोई भी वॉइस नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन में हमारा सबसे बड़ा इफेक्ट क्या डालता है, बैरियर। तो बैरियर इफेक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, बाय द वायरलेस कम्युनिकेशन और द अदर टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना है कि हमारा पहला टॉपिक जो था कम्युनिकेशन स्किल, ये एक स्मॉल चैप्टर है, उस चैप्टर को मैं आज यहाँ पे कंप्लीट किया हूँ। नेक्स्ट टाइम में हम चैप्टर 2 वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।